नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 8 करोड़ व्यापारी आज करेंगे भारत बंद। जी हां दोस्तों, देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में सुधार के लिए आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस फैसले का समर्थन करते हुए ट्रांसपोर्ट संगठनों ने ट्रकों को पार्क कर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। व्यापारियों के संगठन केट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली समेत देश भर के सभी राज्यों में छोटे बड़े 1500 व्यापारी संगठन जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन नहीं कर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। इसमें लघु उद्योग, होकर्स, महिला उद्यमी और व्यापार से जुड़े अन्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठन भी शामिल होंगे। हालांकि इस देशव्यापी बंद से किसी को परेशानी ना हो, इसलिए आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसमें मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी आदि की दुकानें शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फरवरी में तीसरी बार बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। इस महीने 100 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस। जी हां दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फरवरी में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सभी श्रेणी के एलपीजी के दाम गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं। इसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। कोरोना महामारी का कहर काबू में होने के बाद मांग में सुधार के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन कंपनियों के लिए नए नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 794 रुपए हो गया है। अभी तक इसके दाम 769 रुपए थे। खास बात यह है कि सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले दोनों सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। देश भर में एलपीजी का दाम एक ही होता है। सरकार कुछ चुनिंदा ग्राहकों को इस पर सब्सिडी प्रदान करती है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान महानगरों और बड़े शहरों में कीमतों में लगातार वृद्धि के बाद सब्सिडी समाप्त हो गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार पर फिर हमला हुई ममता बनर्जी, जताया अनूठा विरोध। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनूठे अंदाज में विरोध जताया है। सीएम अपने गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर स्कूटी से सचिवालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी की इस रैली में सचिवालय स्टाफ भी दिखा। इस दौरान उन्होंने कहा, गैस की बढ़ती कीमत वापस करो, नहीं तो वापस जाओ। ममता बनर्जी ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि हम ईंधन की कीमतों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार केवल झूठे वादे करती है। केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गाँव में केरोसिन नहीं मिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थी, फिर भी सरकार पूरा दाम वसूलती रही। केरोसिन सब्सिडी को भी मोदी सरकार ने बजट में खत्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुडुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन, बहुमत साबित नहीं करने पर गिर गई थी वी नारायणसामी की सरकार। जी हां दोस्तों, पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट पर विचार करने और उससे मिली अन्य सूचनाओं के बाद राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति बन गई है जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद राष्ट्रपति ने विभिन्न प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया और इस तरह पुडुचेरी में केंद्रीय शासन लागू हो गया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, अखंड भारत का सपना बल से नहीं धर्म से होगा संभव। जी हां दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की आवश्यकता पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा कि भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश अब संकट में है। अखंड भारत ताकत नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जरिए संभव है। एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर भागवत ने कहा कि दुनिया के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की आवश्यकता है, इसलिए देशभक्ति
को जगाए जाने की जरूरत है। छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट किए जाने की आवश्यकता है। भारत से अलग हुए सभी हिस्सों जो स्वयं को अब भारत का हिस्सा नहीं मानते, उन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में अब राशन की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था। जी हां दोस्तों, जरूरतमंद लोगों को राशन अब उनके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर लंबी लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को अधिसूचित कर दिया है। इस सुविधा में लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए राशन दुकान पर जाकर लेने की बजाय अब यह विकल्प होगा कि वो उसकी डिलीवरी अपने घर पर ही ले सकें। इस योजना पर दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि नई योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण लाभार्थी के दरवाजे तक किया जा सके। इस योजना में गेहूं के बजाय गेहूं के आटे के पैकेट का वितरण किया जाएगा। पहले से ज्यादा साफ और पैक हुए चावल लोगों के घरों पर पहुंचाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी गुजरात सरकार, सीएम विजय रूपानी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात राज्य में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा बिल लाया जाएगा। इससे जबरदस्ती धर्मांतरण के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसी में सरकार लव जिहाद के खिलाफ बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं। इसमें धोखे से या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यूपी में इस कानून के तहत कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी सांसद ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उड़ाया मजाक, फिर घुटने पर आकर मांगी माफी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद ने बड़े पैमाने पर हुए विरोध एवं कार्यवाही की मांग के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति असम्मान प्रकट करने वाला अपना ट्वीट हटा लिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेशनल असेंबली सदस्य अमीर लियाकत हुसैन ने विपक्षी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का मखौल उड़ाने के लिए हिंदू देवी की तस्वीरों के साथ ट्वीट कर विवाद पैदा कर दिया था। आमिर लियाकत हुसैन नामी टीवी प्रोड्यूसर हैं और प्रसिद्ध धार्मिक विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अपने इस कृत्य से वह हिंदू समुदाय, नागरिकता समाज और राजनेताओं के निशाने पर आ गए। सिंध प्रांत के थारपारकर इलाके से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के ही प्रतिनिधि रमेश कुमार वंकवानी ने हुसैन के ट्वीट की निंदा करते हुए उसे शर्मनाक करार दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया सिर्फ एक खुराक में कोविड-19 से बचाने वाला टीका, जल्द मिलने वाली है मंजूरी। जी हां दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन की एकमात्र खुराक वाले कोविड-19 के टीके पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के स्वतंत्र सलाहकार शुक्रवार को चर्चा करने वाले हैं, जिसके आधार पर इसके उपयोग की कुछ दिनों के अंदर अनुमति दी जा सकती है। FDA अमेरिका के लिए तीसरे टीके की अनुमति देने से बस एक कदम दूर है। FDA के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह टीका कोविड-19 के माध्यम से गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए करीब 66% प्रभाव क्षमता रखता है। FDA ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन के इस टीके की 2 के बजाय सिर्फ एक खुराक देने की जरूरत होगी और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन के लिए अमेरिका से आई अच्छी खबर। जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर लगा बैन हटाया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला पलट दिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा। बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यह अमेरिका में वैध आवर्जन को रोक सकता था। की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कोरोना वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए ग्रीन कार्ड जारी करने और ग्रीन कार्ड धारकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से जो बाइडेन अब तक ट्रंप के कई फैसले पलट चुके हैं। ग्रीन कार्ड पर रोक हटाने के उनके ताजा फैसले का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल कोरोना वायरस के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद में उन्होंने मार्च 2021 के अंत तक बढ़ा दिया।
ट्रंप ने प्रवासियों को अमेरिकी श्रम बाजार के लिए खतरा बताते हुए कहा था कि उन्होंने देशवासियों के हित में यह फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने दूसरे ही दिन इंग्लैंड को दी पटकनी, सीरीज में 2-1 की मिली बढ़त। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच महज 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। विराट कोहली की सेना ने जो रूट की आर्मी को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान टीम ने 4 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने महज 7.4 ओवरों में पूरा कर लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को फतह दिलाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने पहली पारी में 38 रन देकर 6 विकेट अपने नाम के और इंग्लैंड टीम के पसीने छुड़ा दिए। ये उनके टेस्ट कैरियर की बेस्ट बॉलिंग फिगर है। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इस तरह उन्होंने इस मैच में पूरे 11 विकेट हासिल किए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी, बेहद सख्त हुए नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने ओटीटी न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते। ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। रविशंकर ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए फोरम होना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई सालों से शिकायत आ रही है और फेक न्यूज की तो यह हालत है कि कई न्यूज चैनल्स को फैक्ट चेक करने के लिए सेल बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एक और बैंक पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध, 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे खाता धारक। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने गुना के गृह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 24 फरवरी के कामकाज बंद होने के बाद प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक बैंक का प्रबंधन रिजर्व बैंक की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी तरह की गारंटी नहीं दे सकता, कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही लोन को रिन्यू कर सकता है। गृह कोऑपरेटिव बैंक का प्रबंधन कोई नया निवेश नहीं कर सकता। किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक प्रबंधन रिजर्व बैंक के आदेश तक न तो किसी संपत्ति को बेच सकता है और न ही ट्रांसफर कर सकता है। बैंक पर यह प्रतिबंध 24 फरवरी 2021 के बाद से शुरुआती 6 महीनों तक लागू रहेंगे, जिसकी समीक्षा भी की जाएगी। गृह कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा भी तय कर दी है। यानी सभी बचत खातों, करंट खातों या दूसरे किसी भी तरह के खातों से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता। हालांकि रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है कि बैंक के 99.40% डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यूज पब्लिशर्स को पैसा देगी फेसबुक, ऑस्ट्रेलियाई कानून के आगे झुकी कंपनी। जी हां दोस्तों, गूगल की राह पर आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा है कि वह अगले 3 साल के दौरान समाचार उद्योग की मदद के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कानून को लेकर विवाद चल रहा है। यह कानून कहता है कि सोशल मीडिया मंचों को समाचार संगठनों को भुगतान करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फ की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। केरल के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में मौसम ज्यादातर शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल प्राइस में तेजी से एथेनॉल कंपनियों का बड़ा उत्साह।
पेट्रोल में 15% तक एथेनॉल मिश्रण की मांगी अनुमति। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की लगभग रोज बढ़ रही कीमतों के कारण उपभोक्ताओं को पसीना आ रहा है, लेकिन एथेनॉल उत्पादकों में उत्साह है। एथेनॉल उत्पादकों ने पेट्रोल में एथेनॉल मात्रा को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 12 से 15% तक करने की जरूरत पर जोर दिया है और खुद का उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी भी मांगी है। अब जबकि ये माना जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी फिलहाल जारी रहेगी और सरकार भी आयात बिल घटाने पर जोर दे रही है, तो इसे राहत का एक तरीका भी माना जा रहा है। यह और बात है कि तेल कंपनियों के ढुलमुल रवैये के चलते चालू सत्र में आवंटित एथेनॉल के उपयोग पर ही संदेह जताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने के दाम में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने का मूल्य 358 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया। इसके साथ ही सोने का दाम 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि दूसरी ओर चांदी की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत में 151 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह चांदी की कीमत 69,159 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में खरीदारी। सेंसेक्स 257 अंक चढ़ा, निफ्टी 15,000 के पार। जी हां दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 257 अंक यानी 0.51% की मजबूती के साथ 51,039.31 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स 115.35 अंक यानी 0.77% की बढ़त के साथ 15,097.35 अंक के लेवल पर क्लोज हुआ। आज लगातार तीसरे दिन बाजार में बढ़त देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, मोबाइल पर फिर से बुक कर सकते हैं जनरल टिकट। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेन सर्विस सामान्य हो रही है उसी स्पीड में इंडियन रेलवे की तमाम सहूलियतें भी बहाल हो रही है। भारतीय रेलवे ने दैनिक और जनरल यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने की सर्विस फिर से शुरू कर दी है। इंडियन रेलवे ने रेलवे स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर पर भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए UTS ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा को फिर चालू करने का ऐलान किया है। इंडियन रेलवे ने यह फैसला कुछ स्थानों पर पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू करने को देखते हुए लिया है। टिकट काउंटर पर फिलहाल जनरल टिकट ही मिल रहा है और कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुसाफिरों को भी टिकट काउंटर से टिकट लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेलवे के इस फैसले के बाद अब आप अपने मोबाइल फोन से ही जनरल टिकट बुक करा के अनारक्षित श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किस जगह से लोकसभा सांसद हैं? तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।